16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश, आंधी और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले चंद घंटों में 16 राज्यों में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे लोगों को संभल कर रहने की चेतावनी जारी की गई है। खासकर यूपी, बिहार और जम्मू के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। समुद्र तट वाले इलाकों में मछुआरों को समुद्र में संभल कर जाने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा किसानों को भी सचेत रहने का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के इलाकों में तेज हवा चल सकती है। भारत ने अफगानिस्तान में भेजी दवाएं। भारत ने एक बार फिर अपने मित्र देश के लिए जरूरी दवाइयों की एक बड़ी खेप भेजी है। भारत की तरफ से 5 टन जरूरी दवाइयां काबुल भेजी गई हैं। इस संकट के समय में मदद की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने खुद इसकी जानकारी दी। अफगानिस्तान ही नहीं, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों पर जब भी कोई संकट आता है तो भारत उनके साथ मुश्किल में खड़ा रहता है। भारत लगातार नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर काम कर रहा है। नेट पेपर लीक में बैन के खिलाफ टेलीग्राम पहुंचा हाई कोर्ट। नेट पेपर से पहले टेलीग्राम और केंद्र सरकार के बीच विवाद अदालत तक पहुंच गया है। सरकार ने परीक्षा सुरक्षा के लिए टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई थी। इसी को लेकर टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार को चुनौती दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह कदम पेपर लीक और परीक्षा में नकल करने वाले गिरोह से बचने के लिए उठाया गया है। वहीं टेलीग्राम का तर्क है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना कठोर कदम है। इससे लाखों सामान्य यूजर्स प्रभावित हो रहे हैं। वायुसेना का आत्मघाती ड्रोन प्रोजेक्ट लॉन्च। आधुनिक जंग के तरीकों को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स के इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे अहम बात यह है कि ड्रोन का निर्माण भारतीय वायुसेना स्वदेशी कंपनियों के साथ मिलकर करेगी। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने वन वे अटैक अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए भारतीय कंपनियों को चुनने के लिए लिमिटेड टेंडर जारी किए हैं। यह ऐसा विमान होगा जो खुद को खत्म करके हमला करता है। इसके लिए इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। 5 साल में भारत के डिफेंस प्रोडक्शन में 110% की बढ़ोतरी। डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत के रक्षा उत्पादन पिछले 13 सालों में 4 गुना बढ़े हैं। पिछले 5 साल में ही डिफेंस प्रोडक्शन 110% बढ़ चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद यह जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत रूस परमाणु साझेदारी को मिली सफलता। एनसीपीआईएल ने तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना केकेएनपीपी की 5वीं इकाई में लगभग 320 टन वजनी रिएक्टर प्रेशर वेसल को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए देश के स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा मिशन को ऊर्जा मिशन की दिशा में एक अहम कदम बताया है। तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत और रूस के बीच हुए सहकारी समझौते के तहत विकसित की जा रही है। यह परियोजना दोनों देशों के तकनीकी सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण मानी जाती है। सीएम योगी की पुलिस वालों को नसीहत। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ सरकारी कर्मचारी और पुलिस के जवान रील बनाते हुए नजर आते हैं। योगी ने कहा कि ड्यूटी पर रील बनाना अनुशासनहीनता का एक हिस्सा है। यह सब नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप फांसी का पात्र बनते हैं। बुधवार को लखनऊ के लोक भवन में नवनियुक्त 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए सीएम योगी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जो हमारा काम है उसके प्रति उतनी ही सतर्कता और गंभीरता भी होनी चाहिए, तभी वह काम गरिमापूर्ण तरीके से परिणाम दे पाएगा। ईएमआई पर बदली जाएगी 1 लाख स्ट्रीट लाइट। दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर लगी 1 लाख लाइट को बदलकर नई किस्म की आधुनिक लाइट लगवाने की योजना बना रही है। सरकार पहली बार मंथली इंस्टॉलमेंट मॉडल पर काम करेगी। लाइट लगाने वाली एजेंसी को हर महीने भुगतान किया जाएगा। कोई लाइट अगर खराब होती है तो 48 घंटे में उसे बदलना भी होगा। इसके तहत दिल्ली की 14 किलोमीटर लंबी सड़कों पर लगी 1 लाख स्ट्रीट लाइट बदली जाएंगी। एक कंपनी को स्ट्रीट लाइट बदलने का ठेका दिया जाएगा और 60 किस्तों में उसका भुगतान किया जाएगा। अगर एजेंसी तय समय से लाइट नहीं बदलती है तो उसे प्रति लाइट प्रतिदिन 2,000 रुपये जुर्माना भी देना होगा। डीडीए की खाली जमीन का अब ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। डीडीए ने अपनी खाली जमीनों की जानकारी सार्वजनिक करने का फैसला किया है। इससे लोग जमीन खरीदने से पहले ऑनलाइन जांच कर सकें और अवैध कब्जों की जानकारी भी सीधे डीडीए को दे सकेंगे। डीडीए अपनी खाली जमीन से जुड़ी हुई कई जानकारियां पब्लिक डोमेन में डालेगी और इससे समय समय पर अपडेट भी किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर जानकारी मिल सके। काटने वाले कुत्तों के लिए द्वारका में बनेगा नया सेंटर। द्वारका सेक्टर 32 में काटने वाले और आवारा कुत्तों के लिए विशेष डॉग सेंटर बनाया जाएगा। एमसीडी और जेएमआर के बीच समझौते के तहत पूरा खर्च जीएमआर कंपनी देगी। सेंटर में 1500 से 2000 कुत्तों को रखने की सुविधा होगी। इसे नवंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। राजधानी को मिला पहला ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन। दिल्ली का पहला समर्पित महिला थाना सब्जी मंडी में तैयार हो गया है। आधुनिक सुविधा, प्रशिक्षित स्टाफ, बच्चों के लिए प्ले एरिया और 24 घंटे विशेष टीम के साथ थाना महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर केंद्रित रहेगा। यह थाना 2 अलग अलग इमारतों में बनाया गया है। मुख्य भवन में ड्यूटी ऑफिसर और जांच अधिकारी मौजूद होंगे। वहीं एक आधुनिक सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी बनेगा जिससे पूरे परिसर की निगरानी रखी जाएगी। दूसरी बिल्डिंग में पुलिस स्टाफ समेत अन्य महिलाओं के लिए जिम, कैंटीन और अन्य सुविधाएं होंगी। गुरुग्राम में पकड़े गए 13 अवैध बांग्लादेशी। पुलिस ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान शहर में 13 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। सेक्टर 39
क्राइम ब्रांच ने निर्माण स्थल और झुग्गियों में अभियान चलाया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों से 13 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, जिनके पास भारत में रहने से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिले। कानूनी प्रक्रिया पूरी करके सभी को बांग्लादेश रिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऋषिकेश रेल परियोजना का काम 75% पूरा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के काम को पूरा करने में अभी 2.5 साल का समय लगेगा, लेकिन 82 तक जून 2028 तक रेल सेवा शुरू हो जाएगी। रेल विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक ने बताया कि 213 किलोमीटर में से 206 किलोमीटर सुरंग की खुदाई पूरी हो चुकी है। करीब 150 किलोमीटर से ज्यादा की लाइनिंग का काम भी पूरा हो चुका है। IPS पी सुंदर राज बने NIA के IG। छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी और बस्तर में लंबे समय तक नक्सली विरोधी अभियानों की कमान संभालने वाले पी सुंदर राज को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA में इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया है। वे 2003 बैच के सीनियर IPS अधिकारी हैं। 4 साल में 30% बढ़ गई शराब पीने वाले युवाओं की तादाद। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताजा आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों की माने तो 18.5% किशोर युवाओं को शराब की लत लग चुकी है, जबकि यूपी के साथ बिहार उत्तराखंड के युवाओं में भी शराब का क्रेज बढ़ गया है। यूपी में शराब पीने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं, हालांकि उनका औसत 0.3% है। गाजियाबाद में चलेंगी 100 नई इलेक्ट्रिक सिटी बसें। गाजियाबाद शहर में दैनिक यात्रियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत 100 और इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। नगर विकास विभाग ने सिटी बसों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके संचालन से यात्रियों की निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच दिया है। अल्जीरिया के खिलाफ मुकाबले के दौरान मैदान में उतरते ही वह सबसे ज्यादा 6 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। यूपी के आमों को जापान और अमेरिका ने लेने से किया इनकार। यूपी के लखनऊ के मलिहाबाद के आम दुनिया भर में मशहूर हैं। इनका भारी संख्या में विदेश में निर्यात भी होता है, लेकिन इस बार अमेरिका और जापान ने लेने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि कीटनाशकों के इस्तेमाल के कारण आम नुकसानदेह हो गया है। खाड़ी और यूरोपीय देशों में भी आम का निर्यात होना मुश्किल हो गया है। किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश के बाद आमों को कीड़े से बचाने के लिए ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांसफर जहां कराना है करा लो, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा। बिहार मुख्यमंत्री। बिहार में टीचर के ट्रांसफर और पढ़ाई को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि आप भले ही अपने नजदीकी पंचायत या गांव में ट्रांसफर करवा लो, लेकिन पढ़ाई में कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन बनाए। स्कोर का पीछा करते हुए अफगानिस्तान 232 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में 2-0 से आगे हो गया है।